मतलब तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनाना होगा। सलमान, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? मैं आपको मिल के बताऊंगी। अदनान, मुझे तेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरा यहाँ एक एक लम्हा किस तरह गुजरा है मुझे ही पता है। और मैं तो अपने ससुराल आया हूँ। दानियाल, दानियाल बेटा उठ जाओ। मामा इतनी सुबह? हाँ उठ जाओ। आज स्कूल भी नहीं है। स्कूल नहीं है मगर उठ के तैयार हो जाओ। शाबाश, उठ जाओ। हम कहीं जा रहे हैं? हम पापा को लेने जा रहे हैं। असल में? हाँ। पुलिस पापा को छोड़ देगी? इंशाल्लाह। आप उठ के तैयार हो जाओ। मैं जानती हूँ कि आप दानियाल के लिए कितने बेकरार हैं। वकील की फीस कौन अदा करेगा, सोचा है तुमने? मैं अपना सारा जेवर बेच दूँ। तुमने तो कहा था आज हमारी जमानत हो जाएगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ अदनान। तो मैं क्या करूं? मेरी जमानत भी तो नहीं हुई ना। लेकिन तुम्हारे वकील ने भी कोई दलाइल नहीं दिए। और वहां सलमान साहब का वकील कैसे बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा था वो। समझ नहीं आ रही मुझे क्या हो रहा है। ऐनी भाभी कहाँ है? वो भी नजर नहीं आई। पता नहीं। कैसे पता नहीं अदनान? राफी, मैं पहले बहुत परेशान हूँ यार, और तंग ना कर मुझे। तो तेरा क्या मतलब है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। देख अदनान, मैंने तुझ पे एतबार किया है। तूने खुद कहा था तू मेरे केस लड़ेगा, लेकिन अब तो देख राफे, इस तरह जज्बाती मत हो। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया ना। अब ये कोर्ट कचहरी के कामों में टाइम तो लगता है। तुमने कहा था समिया हमारे हक में गवाही देगी, वो भी कहीं नजर नहीं आई यार। उसी बात की तो परेशानी है। इस तरह परेशान बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। चलो बिठाओ उनको गाड़ी में। चलो ले आओ। अल्लाह एनी। जी अम्मी। बेटा आज अदनान की पेशी थी ना? जी थी। तो तुम वहां क्यों नहीं गई? मैंने ज़रूरी नहीं समझा अम्मी। एनी क्या कह रही हो तुम? वही जो आप सुन रही हैं। एनी तुम्हें होता क्या जा रहा है? मैं मानती हूँ बेटा कि अदनान से गलती हुई, लेकिन तुम बीवी हो उसकी। हर इतने मुश्किल वक्त में तुम्हें चाहिए कि तुम उसका साथ दो। आपने सारी जिंदगी अच्छी बीवी बन के गुजार दी। आपको क्या मिला जो मुझे मिल जाएगा? बेटा मेरी बात और थी। मैं भी बिल्कुल आपके जैसी हूँ अम्मी। आपके शौहर ने भी आपको धोखा दिया और मुझे भी धोखा ही मिला। तो करना क्या चाहती है एनी? मैं खुद नहीं जानती अम्मी। इस तरह घर में बंद होकर बैठने से ना कायक तब्दील नहीं हो जाएंगे। मुझे पता है अम्मी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मेरी एक बात याद रखना है कि औरत को खुदा ने मोहब्बत के खमीर से बनाया है, लेकिन जब औरत अना और जिद का लिबादा ओढ़ लेती है ना, तो अपना सब कुछ तबाह कर लेती है। घर बनाने के लिए तो एक उम्र चाहिए होती है, लेकिन उसकी बुनियाद हिलाने के लिए सिर्फ एक लम्हा।
ये सब क्या हो गया राफी? दानियाल को साथ के में लेके आई। दानियाल बहुत उदास रहता है, हर वक्त आपको याद करता रहता है। पहले उसको साथ लेकर आ रही थी, मगर वो आपको इस हाल में देखता तो शायद बर्दाश्त न कर पाता, इसलिए उसको अम्मी के घर छोड़ आई हूँ। ठीक किया तुमने सादी, तुम उसका दिल बहलाया करो ना। कैसे? हर वक्त दिल को धड़का लगा रहता है। बस तुम दानियाल का ख्याल रखो ना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कैसे ठीक हो जाएगा? सादी, अदनान ने मुझे कहा था कि उसके पास गवाह भी है। गवाह? उस वक्त गवाह कहाँ था जब हमें उसकी जरूरत थी? सादिया प्लीज हिम्मत करो, अगर तुम इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो मुझे और दानियाल को कौन सहारा देगा? नहीं है मुझ में हिम्मत, मैं आपके बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकती, और जब आपने कुछ किया ही नहीं तो सजा किस चीज की? सादिया तुम जानती हो मैं बेकसूर हूं, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इसी चीज पे तो भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, लेकिन हमें खुद भी तो कोशिश करनी होगी ना। देखो यार प्लीज तुम बस दुआ करो, मैं और अदनान कोशिश कर तो रहे हैं। मैं मानती हूँ वो कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो आपके लिए क्यों कोशिश करेंगे? मैं आपको मना करती थी ना कि उसके साथ काम मत करें, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। सादिया, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब ऐसी बातों से बात बिगड़ सकती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इससे ज्यादा और क्या बात बिगड़ेगी? चलो बीबी, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया है। जाओ, खुदा हाफिज़। दानियाल को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार देना, और उससे कहना कि पापा लव्स यू लॉट। ओ बहू, और तेरा नाम अदनान है? जी। और तेरा फोन आया? किसका फोन है? ले, अब मुझे क्या पता किसका फोन है? चल मेरे साथ जाके सुन ले अपनी। फोन सुनो और एक तुम्हें यहीं पे बताओ कि किसका फोन है। चला। सुनो भाई फोन। हेलो एनी। एनी नहीं, मैं समिया बात कर रही हूँ। तुमने क्यों फ़ोन किया? क्यों, तुम्हें मेरा फ़ोन करना अच्छा नहीं लगा? एनी के फ़ोन का इंतज़ार था? हाँ। तो ठीक है, आइंदा मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगी। इतना मेरा ख्याल से कल हेयरिंग पे क्यों नहीं आई तुम चाहती हो तुम्हारी गवाही से मेरी बेल हो जाती। तुम मुझे कुछ बोलने का मौका दोगे तो मैं बताऊँगी ना। कहो। मुझे बॉस ने जॉब से निकाल दिया है और तमाम फाइल्स अपने कब्जे में कर ली हैं। क्या? हाँ, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि अब चाहते हुए भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और हाँ, मुझे तो ये भी पता चला है कि एनी के कहने पे बॉस ने मुझे जॉब से निकाला है। हेलो हेलो अदनान, हेलो। हाँ बहू, हो गई बात? क्या हुआ, कोई खैर की खबर थी? जी एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। अब एक और रिक्वेस्ट करनी है? करो। सर एक कॉल करनी है बहुत ज़रूरी। और नहीं, फोन नहीं हो सकता, ये पुलिस स्टेशन है, कोई पीसीओ नहीं है कि सारा दिन तुम्हारी बात करवाता रहूं। सर प्लीज़, बहुत ज़रूरी बात करनी है घर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई यहाँ सब ने बड़ी ज़रूरी बात करनी होती है, अगर मैं यहाँ सबकी ज़रूरी बातें करवाने लग गया ना तो हो गया बेड़ा पार। जाओ शाबाश, जाओ जाओ सही तरीके से जाके अपना हवालात में आराम करो। सर किसी तरह कॉल करा दें, कोई रास्ता निकालें प्लीज़। और यार मुझे एक तो ये समझ नहीं आती, वो तुम इतने पढ़े लिखे लोग होते हो और रास्ता निकालना नहीं आता, और रास्ता होता है मतलब। हाँ मैं समझा नहीं।
और मेरा मतलब यह है कि रास्ता निकालना हो तो कोई चाय पानी का बंदोबस्त करना चाहिए। अब हर चीज़ मैं ही तुम्हें बताऊंगा, अगर मेरी नौकरी का सवाल है। आप मेरी बात करवा दें, मैं आज ही पैसे मंगवा लूँगा। आप जितने पैसे कहेंगे मैं दे दूँगा, प्लीज़। यार अच्छा चल ठहर, थोड़ी देर इंतज़ार कर देना, मैं देख लूँ साहब, इधर उधर करवा दूंगा बात। इन पैसों का मैं क्या करूं? क्या सलमान को वापस दे दूं? नहीं, इससे पहले मुझे अदनान से दो टोक बात करनी होगी। अदनान, काश तुमने ये सब ना किया होता। काश हमारे घर में पहले जैसा प्यार होता। काश सब कुछ पहले जैसा हो सकता। दौलत के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। सर पैसे कल आ जाएंगे, प्लीज़ अभी फ़ोन करने दें। मैं वादा करता हूँ कल पैसे आ जाएंगे। अच्छा कर ले बात। हेलो। हेलो एनी, कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ। तुम घर पे क्या कर रही हो? कल तुम हियरिंग सुनने भी नहीं आई। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं मैंने मुझ पे क्या गुजर रही। अभी यहाँ फौरन आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, समझी तुम? मैं अभी नहीं आ सकती अदनान, मैं बिजी हूँ। एनी, एनी, अदनान, किसका फोन था? मैं नहीं कहा। क्या कहा उन्होंने? और तू परेशान क्यों लग रहा है? फोन काट दिया उसने मेरा। देखा, मुझे तो पहले ही शक था। किस बात का? अदनान, इसी बात का कि भाभी और सलमान साहब मिले हुए हैं। क्या कह रहा है? सही कह रहा हूँ अदनान। भाभी का यहाँ और कोर्ट की हियरिंग पर ना आना, तेरे से बात करते हुए फ़ोन काट देना, इन सब बातों का तो एक ही तरफ इशारा है ना कि भाभी और सलमान साहब मिल चुके हैं, वो एक साथ काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पैसे में बहुत ताकत होती है मेरे दोस्त। मैंने तुझे वार्न किया था, कहा था ना भाभी सलमान साहब के बहुत करीब हो रही हैं, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। ऐसा कुछ नहीं है यार, फजूल मत सोच। तो फिर उन्होंने तेरे से बात क्यों नहीं की अदनान? कहीं तुम दोनों के बीच में कोई और बात तो नहीं चल रही? मुझे नहीं पता। राफे? हाँ। सादिया भाभी तुझसे मिलने आएंगी ना? आना तो है, तू क्यों पूछ रहा है? यार एक काम कर, भाभी को बोल के एनी को घर जाके मिले उससे। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन सादिया कहेगी क्या? यार यही कहेगी कि उसे पता करेगी क्या प्रॉब्लम है, वो आई क्यों नहीं यहाँ पर, कोई मसला तो नहीं है, एक बार आके मुझसे मिल तो ले। चलो ठीक है, मैं सादी से कहता हूँ कि भाभी से मिले जा। हाँ?
शामी मैं जा रही हूँ। एनी, बेटा अदनान से मिलने जा रही हो? नहीं अम्मी, तो फिर कहाँ जा रही हो बेटा? ऑफिस जा रही हूँ मैं। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम नौकरी छोड़ रही हो। कहने से क्या होता है अम्मी? अगर मैं भी घर बैठ जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा? घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे? लेकिन बेटा अदनान, क्या तुम उसे छुड़वाने की कोशिश नहीं करोगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा अम्मी। हर बात कहने की जरूरत नहीं होती। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। अम्मी मैं भी अब एक माँ हूँ और मुझे पता है कि अपने मसलों को कैसे हल करना है। माना कि तुम माँ बन गई हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम वही छोटी सी प्यारी सी गुड़िया से मेरी एनी हो ना। और मैं नहीं चाहती कि मेरी गुड़िया जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला कर बैठे जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। अम्मी पछतावे तो अभी से मुझे घेरे हुए। बेटा तुम्हें अदनान से बात करनी चाहिए। मेरा दिल कहता है कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अम्मी कब तक मैं अपने दिल को झूठी तसल्लियां देती रहूंगी? और कब तक धोखा खाऊंगी? अब नहीं। लेकिन बेटा वो सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं, तुम्हारी इस मासूम बच्ची का बाप भी है। तुम मेरी बेटी हो नहीं, और मेरी बेटी इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि एक बेटी से उसका बाप दूर कर दे। ठीक है अम्मी, शायद आप ठीक कह रही हैं। मैं आज अदनान से बात करती हूँ। खुदा हाफिज भाई मेरी जान। जी हेलो सर, मिस एनी आपसे मिलना चाहती है। हाँ जी, उनको अंदर भेज दें। जी आइए। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। सर मैं ऑफिस ज्वाइन करने नहीं आई। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। सैनी, ये मेरा ऑफिस है और यहाँ मेरे फैसले चलते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप ये जॉब छोड़ें। लेकिन सर मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। वजह? सर मेरी वजह से आपको इतना बड़ा नुकसान हुआ। इस गिल्ट को लेके मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती। मैंने आपको कहा है कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं था, तो फिर गिल्ट कैसे? मगर सर अगर आपकी जिंदगी में मेरी जरा सी भी अहमियत है तो आप ये जॉब नहीं छोड़ेंगे। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। किस लिए? आपने मेरे कहने पर समिया को निकाल दिया। आपने जिंदगी में पहली बार कुछ मांगा, इनकार कैसे करता? आओ चाय पिए।
जी 2 चाय भेज दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अच्छा। आंटी वो मुझे यानी से मिलना था। एनी तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? जाना कहाँ है बेटा, ऑफिस ही गई है बेचारे। तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे सो कोल्ड भाई का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। ये क्या कह रही हैं आप? तुम्हें अदनान से मिलना चाहिए, उसे पूछना चाहिए कि आखिर उसने तलाक के पेपर क्यों बनवाए। अच्छा भला सादिया ने कहा था अपना वकील कर लो, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी उसकी। जानता है क्यों? मैं तेरा साथ निभा रहा था। हाँ तो ना देना साथ यार, आप वकील करवा ले, मैंने मना किया।